यार बड़ा मन उदास है, बड़ा मन उदास है। ऊपर से यार आज बिल्कुल ही मामला ना आज बड़ा दिक्कत वाला है। जिस तरह से बाज़ार बन गया है ना, आप जाके देखना, आज मैंने डिस्कस किया है, बड़ी समस्या नज़र आ रही है इस वक्त बाज़ार में। बिल्कुल भी मतलब क्लैरिटी नहीं हो रही कि क्या होगा। कभी लगता है कि बहुत भयंकर बाज़ार में काम हो सकता है, कभी लगता है कि थोड़ा सा काम होगा, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। आपको क्या लग रहा है, आप कमेंट में बताइए। और आज की वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि मैंने बहुत सारी इसमें खास बात बताई। आज उल्टा मैंने लॉस भी बहुत ज़्यादा बुक किया है, थोड़ा सा मतलब बड़ा कन्फ्यूजन है माइंड में। और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? कल की वीडियो मैंने कहा था कि यार जो कैंडल बनी है वो गलत ग्रह है, इसके बाद बाजार गिर सकता है। और आज गैप डाउन ओपनिंग के साथ बाजार खुला और गिर कर बंद हुआ। चिंता घनी है। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि यार सर ये अब 2 दिन बचे हैं मेन इलेक्शन से पहले के, क्योंकि मंडे को आ जाएंगे एग्जिट पोल और ट्यूसडे को रिजल्ट है। तो क्या लग रहा है आपको, ये 2 दिन में क्या हो सकता है? यार 2 दिन में बड़ा कांड हो सकता है। मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ क्या, फिर बताऊंगा कि क्या चांस है कि ये ना हो। देखो, पहले भी जब बाजार गिरा है ना अपने पीक से, देखो 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 4 दिन में बाजार का राम नाम सत्य हो गया था। यहां जब इंडिकेटर आया था गिरने का, उसके बाद 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 4 कैंडल में राम नाम सत्य हो गया था। अब यहां पर सिग्नल आया अभी 1 कैंडल, 2 कैंडल, और साले बच्चे कितने दिन है? 2। अब मैं क्या बोलूं, यहां भी देखेंगे लगातार 1 2 3 4 कैंडलें जो बनी है उसमें से एक ही हरी थी, और यहाँ सारी यहाँ भी सब थी, एक हरी थी, लाल लाल कैंडले। और अब भी देखिए 2 लाल हैं। अब मेरा इशारा तो समझ गए होंगे। यार ऐसा नहीं है कि मैं कोई आउट ऑफ द बॉक्स बात कह रहा हूँ, कोई मैं नॉस्ट्रेडमस हूं जिसको फ्यूचर का प्रिडिक्शन करना आता है। मैं अपनी ओपिनियन देता हूँ भाई। जैसा बाजार होता है, आदमी वॉच करता रहता है, डिफरेंट सिनेरियो में देखता रहता है आजकल बाजार कैसे बिहेव कर रहा है, उसके हिसाब से उसको थोड़ा आइडिया लग जाता है और वो दे देता है। गलत भी पड़ जाता है, ठीक भी रहता है। अब देखो, मुझे आज बहुत चिंता है। मैं नोट कर रहा हूँ कि मुझे कई सालों से इतनी चिंता नहीं जितनी आज है। आज तो यही कहना पड़ेगा, आज मैं बेचैन हूँ, आज मैं बेचैन हूँ, कैसे सौदों को मैं संभालूंगा, कैसे पोजीशनों को हौसले से पकड़ूंगा। तो अब मैं मैडम से ये कहता है कहाँ से पैसे जनरेट करूँ, कहाँ से कैश जनरेट करूँ। तो मैंने 2 टारगेट रखे। मेरे रूम में एक नोटिस बोर्ड भी छोटे लगे हुए हैं। मैं मैडम मिटा दो, उस पर 2 बड़े बड़े लिख दो शेयरों के नाम। इन 2 शेयरों को बेचूंगा तो करीबन 20 पैसे जनरेट हो जाएंगे। बहुत समय से पड़े हुए हैं, अच्छा बड़ा मुनाफा है, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। ऐसी वक्त पे होती है प्रॉफिट बुक। वैसे भी आपको पता है कैश सेगमेंट में मैं आड़े वक्त पे प्रॉफिट बुक करता हूँ, अदरवाइज मैं करता ही नहीं। तो भाई आज मैं बेचैन हूँ, आज मैं बेचैन हूँ। तो भैया बेचैनी तो है। आदमी बोले कि मुझे डर नहीं लगता, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। तो डर तो है। 2 दिन से हिस्टोग्राम लाल बन रहे हैं, आज कैंडल गिरी है। अब इसमें एक सिल्वर लाइनिंग ये है, क्योंकि ये जितनी भी गिरावटें आई थी ना, ये वो पीरियड्स थे
जब बाजार नॉर्मल चल रहा था, इलेक्शन का भय नहीं था, इस वक्त इलेक्शन का भय, तो हो सकता है ऑपरेटर ने भपकी देके कल भगा दे, एक पॉसिबिलिटी ये भी है। हालांकि अब जो चार्ट है उसमें 50-50 मैं कहूँगा, क्योंकि ये भी बड़ी पॉसिबिलिटी है, 2 दिन 3 दिन से लाल कैंडल बना रहा है, सुसु तो निकलवा रहा है सबका। आज भी लोग परेशान हो, जब मेरे जैसा आदमी जो बाजार में डरता ही नहीं है, आराम से सोता है। आज मैंने गर्मी थी, 1 घंटा 1.25 घंटा एक्सरसाइज करके आया, काफ़ी सारी अपनी जो करता हूँ, फिर घर आके मैं जो लेटने वाली एक्सरसाइज करनी होती, योगा करनी होती, मैंने की नहीं, बैठा रहा, देखता रहा बाजार को। मैडम गुस्सा कर रही है, तुम करते क्यों नहीं हो यार, वो बेचैनी है ना। सर टीवी पे भी आप सीरियस प्रोग्राम नहीं देखते? हाँ, आज मैडम एक मूवी लगा रही थी, थोड़ी सीरियस थी, उन्होंने हटाओ यार, बड़ी बेचैनी है। तो अब तो यही कहना पड़ेगा, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अब तो ये ऑपरेटर जो है कल बाजार खींच दे तो दिल को चैन है। एक्चुअली मैंने ना ये बनाया हुआ था कि इन दिनों काफ़ी पोजीशनें काटूँ, और आज मैंने बहुत बड़ा लॉस भी बुक किया। तो मेरी गियर दिए साले ने 2 दिन में लॉस बढ़ गया, तो अल्टीमेटली मुझे लॉस बुक करना पड़ा। उसको मैनेज किया है, रोल ओवर्स किए हैं, काउंटर पुट्स बेची है, करता तो सिस्टमेटिक मैनेज हूँ। बाद में गिन रहा था मैं, तो भाई साहब मेरे करीबन 110 फ्यूचर्स में पोजीशन है। फ्यूचर्स की प्रॉब्लम क्या, वो मार्क टू मार्केट होते हैं। अब मेरे मन में भय क्या आ रहा है, आपको दिल की बात बताता हूँ जो कोई नहीं बताएगा। एवरेज लॉट साइज आजकल वैसे 6 होता है, लेकिन आजकल ना बड़े हुए हैं लॉट साइज, तो 9-10 मान के चलो। अगर 110 पोजीशनें हैं तो ये मेरी जो फ्यूचर्स की पोजीशन होगी लगभग 10 रुपये की हो गई, 10-11 रुपये की। अब यहाँ से मार्केट अगर 10% गिर गई तो मैं संभाल लूँगा, 20% गिर गई तो मेरा भी सुसु निकल जाएगा, क्योंकि फंड्स 1% 10% तक के तो करा हुआ जुगाड़, 20 का नहीं है। तो अब क्या बोलूँ, फिर वही मैंने लिखे शेयर की भाई वो शेयर बेच दूंगा, लिस्ट तैयार कर रहा हूँ। अल्टीमेटली उन शेयरों में बोल राधा बोल के संगम होगा कि नहीं, वो वाला करना पड़ेगा कि भैया राधा से बोलना पड़ेगा, श्री कृष्ण से बोलना पड़ेगा, भैया मेरा मामला सेट कर दो। तो मैं ये तैयारी करके बैठा हूँ। हो सकता है कल मैं कुछ शेयर्स काटूँगा जो काफ़ी चढ़ गए, अच्छा मुनाफा है, उनको काट दूँगा। कुछ ना कुछ एक स्ट्रैटेजी कल लगाऊंगा ताकि कैश जनरेट हो जाए। 15 पैसे का कैश हो जाता तो अच्छा था ना, तो बड़ी चिंता है। अब देखो मैंने आपको बताई ये बात। उसके अलावा पुट्टे हैं, पुट्टों का मार्जिन मैंने अरेंज किया हुआ है। एक्चुअली पुट्टे ना मार्क टू मार्केट नहीं होती है, उनका काफ़ी मार्जिन अवेलेबल है। अब बाकी तो देखो यार, समय बताएगा क्या होगा, पर सच बताऊं डर तो लग रहा है। तो ये है सारी, मैंने आपको पूरी स्ट्रैटेजी बता दी दिल खोल के। तो ओवरऑल चार्ट्स पर कंक्लूड करें, संकेत खतरे के बादलों के मंडरा रहे। अब कल मेरे से एक जना बोला, कुछ लोग बोले सर आप कह रहे बाजार गिर जाएगा इतना पैसा। भाई मैं ट्रेडर्स के लिए वीडियो बनाता हूँ, मैं इन्वेस्टर्स के लिए वीडियो नहीं बनाता। आजकल इन्वेस्टमेंट की तो बात कर ही नहीं रहा मैं। जब से सेबी का नियम आया कि शेयर्स की चर्चा मत करो, ये मत बोलो, तो मैं तो आपको पता कानूनों का, नियमों का गुलाम। तो मैं तो शेयर्स की बात ही नहीं करता, मैं तो जनरल मार्केट व्यू देता हूँ, ट्रेडिंग बातें बताता हूँ, ट्रेडिंग में क्या मार्केट का प्रभाव पड़ेगा। तो मेरी वीडियो बेसिकली डे टू डे ट्रेडिंग पे बेस्ड हो गई ना। फंडामेंटल्स की तो बात अब थोड़ी शेयर वाइज तो कर ही नहीं रहे। तो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 1000 पॉइंट की गिरावट आती है तो ट्रेडर्स के लिए तो वो भयंकर गिरावट होती है। 1000 पॉइंट में तो ट्रेडर्स की लुंगी पुंगी सब कुछ लेती है। तो ये जो गिरावट है 1000 पॉइंट तक जा सकती है, यानी यहाँ से अगर बाजार गिरेगा ना तो ये 22,000 तक काट सकता है। इसलिए मैंने कल का टाइटल दिया था भयंकर गिरावट आ सकती है। और ईमानदारी से क्या चीज़, ईमानदारी से आज उसका हमने ट्रेलर भी देख लिया, 200 पॉइंट के लगभग की गिरावट है। हालांकि मेरा दिल अभी भी यही कह रहा है कि एक बारी को बाजार यहाँ से चढ़ सकता है, 50% चांस है, क्योंकि कल एक्सपायरी है। ये थोड़ा टिपिकल डे है। हालांकि अभी पिछले काफ़ी समय का रिकॉर्ड ये है कि बाजार अच्छे से ले लेता है लोगों की। क्या करें, ऑपरेटर ने बैंड बजाई हुई है।
तो अब आपको क्या लग रहा है भाई साहब, कल गिरावट आएगी या तेजी आएगी? अपने विचार दिल खोल के कमेंट में लिखिए भैया। कमेंट लिखने से ना घबराइए, जो घबराया कमेंट लिखने से तो कैसे ज्ञान बढ़ेगा। आज अच्छी बात यह मार्केट मूड बढ़ा है। अब क्यों बढ़ा है मेरे समझ में नहीं आया। बड़ा खैर ना के बराबर ही है, पर फिर भी ना के बराबर भी साला क्यों बढ़ा है तू? तेरी औकात क्या है बढ़ने की? आज तो सारे नेगेटिव हैं, डूंगी पुंगी हो रही है बाजार के अंदर भी, दिखाऊंगा मैं आपको। अभी एफएनओ का डाटा नहीं आया, देख लो आ गया हो तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ये भी आज बढ़ गया। कहते हैं ना बुरे वक्त में तो कांटा भी तलवार लगता है, तो ये नेगेटिव है, ये बढ़ गया, ये नेगेटिव है, ये बढ़ गया, ये नेगेटिव है, ये तो खासा बढ़ गया, ये भी नेगेटिव है। अब साले सारे इंडिकेटर थोड़े या ज़्यादा, अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर भी सारे नेगेटिव हैं। और अगर मैं बाजारों की बताऊं ना, तो बाजारों की, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की भी कल पूरी तरह से ठुकाई हुई है। आज की भी देख लेते हैं क्या पोजीशन है। अब ये देखो सबसे बड़े कमीने हमारे कौन? एफआई। समझ ही नहीं आ रहा सारे दोस्त हैं या भेड़िए हैं, साले समझ ही नहीं आता क्या करते हैं। आज देखो 6000 करोड़ की कैश सेगमेंट में बिकवाली कर डाली। कल ऐसे खरीद रहे थे, पूरा माल 6700 करोड़ का बेचा था, खरीदा था। आज साले एक ही सेगमेंट में इतना बेच दिया। डाउ जोन्स पूरे अमेरिका की लगी पड़ी है लंका। अमेरिका के तो कपड़े खोल रखे हैं आज। चारों इंडाइसिस गिरे हुए हैं। स्मॉल कैप तो 1.5% गिरा हुआ है, कनाडा 1.25% गिरा हुआ है, पूरा यूरोप गिरा हुआ है। ऐसा लग रहा है हंटर से नंगा कर करके मार रहे हैं लोगों को। पूरा का पूरा चाइना छोड़ दो, एक साल अपनी चाइना में क्या समस्या है, बाकी सारे बाजार एशिया 1.5% गिरे हुए हैं। मतलब पूरी लंका साल सबकी लगा रखी है। ये तो भला हो डीआईस का मोटी खरीदारी कर डाली, इसने कम बिकवाली आई, उसके बाद भी बाजार गिरा। यानी एचएनआईस और रिटेल इन्वेस्टर, छोटे छोटे मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का विश्वास भी बाजार में डगमगा गया है। भय बैठ गया, डर बैठ गया। अब तो प्यार से ही समझाना पड़ेगा बाजार को। क्या चलो दिलदार चलो, 24 के पार चलो, हम भी तैयार चलो, जल्दी से पार चलो। भैया हम तो तैयार हैं कि 24 के पार निकल जाए बाजार, लेकिन अब प्यार से ही कह सकते हैं दिलदार चलो। 24,000 भाई, अब इलेक्शन का रिजल्ट के बाद 24,000 काट दे तो मजा आएगा ना। इतना भय बैठ गया साला दिमाग में, कभी नहीं बैठा। मैंने कभी पुट्टे और कॉलें नहीं खरीदी निफ्टी की, 2-4 कभी खरीद ली हो। आज इस बार थोक के बहुत प्रोटेक्शन के लिए खरीदी हुई है। मतलब मैं खुद सोच रहा यार, ये मनोज तुझे क्या हो गया, तू क्यों डर गया इतना? तो अब डर तो मतलब ये है कि डर का मतलब ये नहीं कि मैं थर थर काँप रहा हूँ, मतलब मैं तैयारी कर रहा हूँ। डर उस सेंस में चिंता नहीं कर रहा हूँ, पर चिंतन कर रहा हूँ। पर चिंतन की जो ऊपर वाली बिंदी होती है ना, थोड़ी मध्यम हो गई है, यानी कहीं कहीं चिंतन चिंता सी बनती जा रही है। अब क्या बोले यार। अच्छा ये तो डाटा है नहीं ना एफआई का, ये भी आया तो मैं वेट करता, आया नहीं अभी तक, आज आया भी नहीं है डाटा अभी तक। अब देखो एक स्मॉल कैप 100 फ्लैट बंद हुआ, बाकी सब इंडाइसिस गिरे हुए थे। सब में कंपटीशन था कौन ज़्यादा गिरेगा, और सबसे प्रथम अवार्ड गिरने में जो मिला वो निफ्टी बैंक को मिला। इंडिया विक्स सरप्राइजिंगली आज थोड़ा कम हुआ है। जिस तरह से बाजार गिरे थे मुझे लग रहा था इंडिया विक्स बढ़ना चाहिए था। आदित्य बिरला के अच्छे रिजल्ट है, भाग गया। मदरसन के अच्छे रिजल्ट आगे, भाग गया। जुबलेंट के भी मुझे तो अच्छे लगे थे, लोग कह रहे थे मिक्स्ड है, मुझे तो अच्छे लगे थे, भाग गया। हिंडाल्को का मैंने रिजल्ट का ध्यान नहीं है, ये रुका हुआ। बाकी इन मदरसन और जुबलेंट में मेरी अच्छी खासी पोजीशन है। गिरने वालों में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इंटरग्लोब एविएशन, आईआरसीटीसी, कैनफिन होम्स, ये सब बुरी तरह से गिरे हुए थे। मात्र 13 शेयर चढ़े हुए थे, 37 शेयर गिरे हुए थे। 22,888 पे बाजार बंद हुआ था। गैप डाउन ओपनिंग हुई बड़ी वाली 22,762 पर, पीक बनाया 22,825 पर, पिछली क्लोजिंग के नीचे ही पीक था। उसके बाद धड़ाम से गिर गया, फिर कवरिंग ली, फिर और ज़्यादा गिर गया। लास्ट क्षणों में बॉटम बनाया 22,685 का, 1% से कम, 0.8%, लगभग 200 पॉइंट्स से थोड़ा कम गिरकर 22,704 पे क्लोज हुआ। फिर भी भाग रहे थे हिंडाल्को, पावर ग्रिड, डिवीज लैब, नेस्ले, सन फार्मा, सिप्ला, बजाज ऑटो, इन्होंने लाज बचाई। गिरने वालों में सबसे आगे था एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, आईसीआईसीआई बैंक, टेक महिंद्रा, बीपीसीएल, एक्सिस बैंक,
ये साले सबको डरा रहे थे और दम निकलवा रहे थे। अब देखो क्या बुरी हालत है। अब आप देखो पीसीआर की क्या हालत हो गई, 0.65। अब तो ओवरसोल्ड है, लेकिन क्योंकि कल आखिरी दिन है तो ओवरसोल्ड बोलूँ या वीक बोलूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। ओवरसोल्ड का तो मतलब है कल भाग जाना चाहिए बाजार, और वीक का मतलब है और गिरेगा। तो अब ये लास्ट में ना दोनों ही बातें हो जाती हैं इसके साथ, इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है। कॉल राइटर्स हावी हो गए हैं। 23,000 रुपये तो ऐसे लिखी है कॉल राइटिंग जैसे इनका बाप भी इनको यहाँ से हिला नहीं सकता। और पुट राइटर्स भाग गए यहाँ से। 22,500 पे भी कॉल राइटर्स ने कब्जा करने की कोशिश करी, पर यहाँ पुट राइटर्स भारी संख्या में अवेलेबल है। तो यानी कल बाजार 22,500 अगर काटता है तो ये वाले पुट राइटर्स रिस्क पे आ जाएंगे, फिर 22,000 वालों का रिस्क भी बन सकता है। तो अब कल वैसे तो ऑपरेटर ने अगर कॉल बाइंग पुट बाइंग किए तो कल ऑपरेटर को बाजार खींच देना चाहिए, इन दोनों को घेर लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी यार मेरा मानना तेल लेने गया। अब निफ्टी बैंक को देखो, ये तो कह रहा है मैं तेरे से आगे हूं। 3 शेयर गिर चढ़े, 9 शेयर गिर गए। 49,142 में बंद हुआ था। बड़ी वाली गैप डाउन ओपनिंग 48,786 की। पीक शुरू में बनाया 49,022 का, इससे कम। फिर सारा दिन गिरता रहा, थोड़ा स्टेबल रहा, फिर गिर गया। एक बॉटम बनाया 48,401 का, हल्की सी रिकवरी ली 100 पॉइंट के आसपास की। 48,501 पर बंद हुआ। 640 पॉइंट गिरकर 1.25% से ज़्यादा 1.3% की गिरावट के साथ अपनी नाक और हमारी जेब दोनों कटवा के चला गया। क्या बोले। अब इंडसइंड बैंक थोड़ा चढ़ा हुआ था, बंधन चढ़ा हुआ था, एयू स्मॉल फाइनेंस चढ़ा था, बाकी सबकी लुटिया डूबी हुई थी। देखो आप, सारे लुट रहे थे जी, अपनी बैंड बजवा रहे थे जी। अब यही बोलना पड़ेगा, सबकी मम्मी पापा हुई पड़ी थी। अब क्या बोले यार, दिल तो बेचैन है। अब इसको देखो, अब इस पे भी बिल्कुल ए शेप फॉल आ रहा है। देखिए आप, चार्ट्स तो खराब हो चुके हैं। RSI 53 लाल हिस्टोग्राम कैंडलस्टिक चार्ट पे तो खराबी नज़र ही आ रही है। मिडल बोलिंजर बैंड के नज़दीक ही पहुंच गया था आज। चार्ट खराब हो गए। अब कुछ कल ऑपरेटर करिश्मा कर दे तो मैं नहीं कहता हूँ। आज तो क्या निफ्टी बैंक की एक्सपायरी भी थी। अब जो नया, और ये तो अब एक्सपायर होगा ना इलेक्शन के बाद, इसका तो क्या बोलूँ। 49,000 रुपये देखेंगे पुट राइटिंग हाईएस्ट है, 51,000 रुपये कॉल राइटिंग, मैक्सिमम पेज भी 49,000 रुपये। अभी तो बड़ा कुछ समझ नहीं आ रहा। 0.84 से खुला है, कल के लिए 1.01 है। अब तो कुछ प्रिडिक्ट करना बेकार। और आज प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से लॉस थोड़ा सा कहूँगा रीजनेबल सा हो गया यार, यही बोलना पड़ेगा। 4,40,000 के लिपिटे का लॉस है। 9 फ्यूचर बाय किए, 9 ऑप्शन स्क्योर ऑफ किए, 1 फ्यूचर स्क्योर ऑफ किया, 5 एग्रेसिव पुट बेची, 1 निफ्टी पोजीशन बेची, 1 सेफ पुट बेची, 19 बार कैश सेगमेंट में खरीदारी करी और अपने कपड़े फटवा लिए 4,40,000 के। मैंने समरी दे दी। आरती इंडस्ट्रीज की कॉल को स्क्वायर ऑफ किया था, प्रॉफिट हुआ। पुट को स्क्वायर ऑफ किया, लंका ही डूब गई। बंधन की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, प्रॉफिट हुआ। इंडसइंड की बैंक में कपड़े फट गए। जुबिलिएंट फूड की कॉल को स्क्वायर ऑफ किया, कपड़े फट गए। SRF की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, पता नहीं क्या क्या फट गया। SRF की फ्यूचर को स्क्वायर ऑफ किया, पता नहीं क्या क्या फट गया। टाटा कम्युनिकेशन के पुट को स्क्वायर ऑफ किया, पता नहीं यार क्या क्या उड़ गया है। टाटा कंज्यूमर को स्क्वायर ऑफ किया और टाइटन को। टाटा कंज्यूमर में कॉल में फ़ायदा, पर इससे रिलेटेड फ्यूचर में नुकसान। ये थी सारी आज की कहानी। तो ये देखिए, मैंने ना आज काफ़ी, तो आप देखोगे 9 ऑप्शन खरीदे, 9 फ्यूचर खरीदे, 9 ऑप्शन स्क्वायर ऑफ किए। तो इन सब के अगेंस्ट ही ये काम किया है मैंने सारा। किस तरह से जो लॉसेस हैं उनको कैसे करूं, रोल ओवर, कैरी फॉरवर्ड, ताकि अगली बार उनकी रिकवरी कर सकूं। क्योंकि अगर मैं जैसे मझधार में चला जाऊंगा तो वो तो घाटा पक्का है ना। तो यही सब मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ अपनी वीडियोज़ के माध्यम से, डेमोज के माध्यम से। अगर आप सीखना चाहें, टिप मैं देता नहीं, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता, तो आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनिए। 7011-323-077 इस पर मेरी टीम को कॉल करिए। 7011-323-077 या यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाके भी आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। डीमैट अकाउंट खुलवाना हो तो मेरी टीम को उसी नंबर पे कॉल करिए या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।